आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस किस पेटीएम पोस्टपेड पर चार्ज लगता है और किस पेटीएम पोस्टपेड लिमिट पर चार्ज नहीं लगता है और इस लिमिट के ड्यू बैलेंस को हम कैसे पे कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो में हम आपको चार्ज वाले पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को पे करके हम आपको दिखाएंगे अपने बैंक अकाउंट से, और विदाउट चार्ज वाले लिमिट के बैलेंस को भी हम आपको पे करके दिखाएंगे अपने बैंक से। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मुझे यहाँ पर पेटीएम की तरफ से 40,000 रुपए की पेटीएम पोस्टपेड लाइट लिमिट मिली हुई है। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट होती है वो 3 तरीके की होती हैं: पेटीएम पोस्टपेड लाइट, पेटीएम पोस्टपेड मिनी और पेटीएम पोस्टपेड डी लाइट। तो गाइस देखिए, जो पेटीएम पोस्टपेड लाइट और जो पेटीएम पोस्टपेड मिनी जो लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट पर 1% से लेकर 3% तक की कन्वीनियंस फीस लगती है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरी पेटीएम पोस्टपेड लाइट लिमिट मुझे यहाँ पर मिली हुई है और ये मेरा यूज किया हुआ बैलेंस है, आप देख सकते हो 5,568 रुपए। और गाइस देखिए, ये जो मेरा ड्यू बैलेंस है, इस ड्यू बैलेंस पर मुझे यहाँ पर कन्वीनियंस फीस देनी पड़ रही है 1% की प्लस जीएसटी। और गाइस जो मेरा पेटीएम पोस्टपेड का अवेलेबल बैलेंस है 40,000 रुपए में से 34,431 बचा हुआ है। और अगर मैं आपको पासबुक में लाइव अगर मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाऊं तो ट्रांजेक्शन आप मेरे यहाँ पर देख सकते हो, पासबुक में 3,000, 2,000, 234, 270 इस बैलेंस को मैंने यूज किया था। और यहाँ पर जो कन्वीनियंस फीस है 1 फरवरी को लग गई थी 64 रुपए 95 पैसे की। तो गाइस देखिए, हर महीने की 1 तारीख को हमारा बिल बनता है पेटीएम पोस्टपेड का। जितना भी हम महीने भर में बैलेंस यूज करते हैं, 1 तारीख को ही उसका बिल बन जाता है और जितनी भी कन्वीनियंस फीस होती है वो भी 1 तारीख को ही हमारे ड्यू बैलेंस पर ऐड हो जाती है। तो हमारे ड्यू बैलेंस पर ये चार्ज लग गया है। तो गाइस देखिए, हम यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड का जितना भी बैलेंस यूज करते हैं तो 1% की यहाँ पर कन्वीनियंस फीस लगती है, पेटीएम पोस्टपेड लाइट और मिनी यूजर्स को देनी पड़ती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर अगर हम 10,000 रुपये मान लीजिए इसका यूज करते हैं, तो या फिर अगर हम इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हमारी पेटीएम पोस्टपेड लिमिट पर 1% के हिसाब से चार्ज लगेगा यहाँ पर 100 रुपये का। या फिर यहाँ पर अगर हम 20,000 रुपये करते हैं तो 20,000 रुपये पर यहाँ पर 200 रुपये लगेंगे। अगर हम यहाँ पर 40,000 रुपये करते हैं तो 40,000 रुपये पर 400 रुपये का यहाँ पर कन्वीनियंस चार्ज लगेगा। और अगर हम 50,000 रुपये करते हैं तो 50,000 पर 500, या फिर 60,000 करते हैं तो 60,000 पर 600। तो गाइस देखिए, पेटीएम पोस्टपेड का जितना भी हम बैलेंस यूज करते हैं और जब महीने की 1 तारीख को जब हमारा इसका बिल बन जाता है, बिल जनरेट हो जाता है, तो हमें एक ड्यू डेट मिल जाती है। तो ड्यू डेट हमें महीने की 7 तारीख की मिलती है। तो आप देख सकते हो 7 फरवरी 2023 ये मेरे ड्यू बैलेंस की ड्यू डेट है। तो 7 तारीख तक हमें अपने ड्यू बैलेंस को पे करना होता है। अगर गाइस हम 7 तारीख तक अपने ड्यू बैलेंस को पे नहीं करते हैं तो हम पर लेट फीस लग जाती है, लेट चार्ज लग जाता है। तो कितना लेट चार्ज लगता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्टपेड फैक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है चार्जेस एंड फीस पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये पूरी लेट फीस की एक लिस्ट निकल कर आ चुकी है। तो इतने अमाउंट पर इतना लेट चार्ज यहाँ पर लगता है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो गाइस चलिए, ड्यू डेट से पहले ही हम अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को हम पे कर देते हैं, उसके बाद हम लेट चार्ज से बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर पे ऑप्शन पर सिंपली हम क्लिक कर लेते हैं। जो हमारा ड्यू बैलेंस है, टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, वो है 5,568 रुपये 95 पैसे। तो चलिए, पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पे ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो किसी भी पेमेंट मेथड से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से, अपने सेव कार्ड से, एटीएम कार्ड से, यूपीआई से, या फिर नेट बैंकिंग से। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान देंगे, क्रेडिट कार्ड से हम अपने पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस हम पे नहीं कर सकते। ये ऑप्शन, ये फैसिलिटी अभी नहीं आई है इसमें। अगर आ जाती है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर हम अपने पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस हम पे करने वाले हैं अपने एटीएम कार्ड से। तो ये हमारा एटीएम कार्ड है। तो हमें सिंपली जाना है डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर जो हमारे कार्ड के नंबर हैं, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ और सीवीवी कोड, वो हमें यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लेना है। तो गाइस हमने यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें सिंपली पे ऑप्शन पर इस तरीके से हमें क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये हमारे बैंक के पेज पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमारे बैंक अकाउंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी को एंटर करने के बाद हमें मेक पेमेंट कर देना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारे जो बैलेंस होगा वो हमारे एटीएम कार्ड से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे बैंक से 5,568 रुपये कट चुके हैं और हमारे जो पेटीएम पोस्टपेड का जो हमारे ड्यू बैलेंस है वो भी यहाँ पर सक्सेसफुली पे हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हमने किस पेमेंट मेथड से पे करा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है और पेमेंट सक्सेसफुली ये दिखा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर व्यू पासबुक ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो व्यू पासबुक पर क्लिक करने के बाद जो हमारी 40,000 रुपये की पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट है वो टोटल यहाँ पर मेंटेन हो चुकी है। तो आप देख सकते हो अवेलेबल स्पेंड लिमिट में हमारा बैलेंस शो हो रहा है और पेटीएम पोस्टपेड की ट्रांजेक्शन में भी आप देख सकते हो हमने इसकी रीपेमेंट करी है तो वो भी
भी यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर होम पर जाएंगे तो हमारी स्पेंड लिमिट भी यहाँ पर टोटल मेंटेन हो गई है। अब हम पर कोई भी किसी तरह का ड्यू बैलेंस नहीं है, हमने जितना भी ड्यू था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब गाइस देखिए ड्यू बैलेंस मैंने इसका क्लियर तो कर दिया है। अब मैं इस फोन को थोड़ा साइड में रख लेता हूँ। साइड में रखने के बाद इस दूसरे फोन को मैं उठाता हूँ। इसमें भी मुझे पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मिली हुई है 60,000 रुपए की, आप देख सकते हो। तो इस फोन में मुझे मिली हुई है पेटीएम पोस्टपेड की डिलाइट लिमिट। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड की जो डिलाइट लिमिट होती है उस लिमिट पर कोई भी किसी तरह का कन्वीनियंस चार्ज नहीं लगता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस लिमिट को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और गाइस जो पेटीएम पोस्टपेड लाइट और मिनी जो लिमिट्स होती हैं उसमें 1% से लेकर 3% तक का चार्ज लगता है, लेकिन डिलाइट लिमिट में कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 60,000 रुपए की मुझे लिमिट मिली हुई है और टोटल 60,000 रुपए मैंने यूज कर रखे हैं। अगर हम यहाँ पर पासबुक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो 30,000 रुपए की 2 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। इस बैलेंस को मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा था तो उसकी ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। बिल्कुल फ्री में मैंने इस बैलेंस को बैंक में भेजा था बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो मुझ पर कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लगा है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। आज 4 फरवरी है तो 1 तारीख को इसका बिल भी जनरेट हो गया था और मुझ पर कोई चार्ज भी नहीं लगा। तो गाइस चलिए अभी ये जो हमारा 60,000 रुपए का पेटीएम पोस्टपेड का जो हमारा ड्यू बैलेंस है इसको हम यहाँ पर पे कर देते हैं। तो हमें पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ चुका है टोटल 60,000 रुपए, तो प्रोसीड टू पे हमें कर देना है। उसके बाद इस तरीके से ये पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो किसी भी पेमेंट मेथड से हम अपने पोस्टपेड का ड्यू बिल हम यहाँ पर पे कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट, सेव कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड, यूपीआई नेट बैंकिंग। तो गाइज यहाँ पर हम यूपीआई से इस बार इसकी पेमेंट हम करने वाले हैं। तो ये हमारा यूपीआई बैंक अकाउंट है। पे ऑप्शन पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है और हमें अपने यूपीआई पिन को एंटर कर देना है। उसके बाद हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टिक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर जो हमारा पोस्टपेड का जो हमारा ड्यू बैलेंस है वो यहाँ पर सक्सेसफुली पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर ये दिखा रहा है और हमारे बैंक से भी 60,000 रुपए का जो अमाउंट है वो कट जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे बैंक से 60,000 रुपीज डेबिट हो चुके हैं आज की डेट में। तो अभी यहाँ पर नीचे की साइड व्यू पासबुक ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। व्यू पासबुक करने के बाद जो हमारा पासबुक है उसमें यहाँ पर हमारा 60,000 रुपए का टोटल पोस्टपेड का बैलेंस मेंटेन हो चुका है। यहाँ पर 60,000 रुपए शो हो रहा है और स्टेटमेंट में भी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अगर हम होम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टोटल हमारी जो लिमिट है वो मेंटेन हो गई है। 60,000 रुपए स्पेंड लिमिट में शो हो रहे हैं। अब गाइस हम पर कोई भी किसी तरह का पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस नहीं है, हमने सारे अमाउंट को क्लियर कर दिया है। तो इस फोन में भी हमने सब अमाउंट क्लियर कर दिया है और इस वाले पेटीएम पोस्टपेड का भी हमने मामला क्लियर कर दिया है। अब गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को क्लियर करने के बाद अगर फिर से हम तुरंत अपने बैंक अकाउंट में पोस्टपेड बैलेंस को अगर हम ट्रांसफर करना चाहें तो फिर से भी हम अपने पोस्टपेड बैलेंस को बैंक में हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो भी बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने पोस्टपेड बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना सीख जाएंगे। तो गाइस देखिए पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट पर अगर 1% का चार्ज भी लग रहा है तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफी अच्छी फैसिलिटी पेटीएम की तरफ से हमें मिल रही है, क्योंकि जब भी गाइस हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम अपने पोस्टपेड बैलेंस को इजीली हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके उस पैसे को हम एटीएम या चेक के थ्रू हम कैश निकाल सकते हैं, या फिर गाइस उस पैसे से अगर हमें कोई ईएमआई पे करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, या फिर किसी भी अदर काम में उस पैसे को हम ले सकते हैं और 1 महीने के बाद ड्यू डेट पर इस पेटीएम पोस्टपेड को हम वापसी पैसा भी लौटा सकते हैं। और गाइस देखिए ये पेटीएम पोस्टपेड की जो लिमिट होती है ये क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन से भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि गाइस अगर हम कोई क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं किसी भी बैंक का तो उस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर 3% तक का चार्ज लग जाता है, कन्वीनियंस फीस लग जाती है जो कि कहीं ज्यादा होती है। या फिर गाइस देखिए अगर हम 40 से लेकर 60,000 रुपए तक का कोई पर्सनल लोन लेते हैं तो सबसे पहले तो 4-5-6 हजार रुपए का सबसे पहले तो प्रोसेसिंग चार्ज कटता है और उसके बाद हमारे लोन के अमाउंट पर 20 से लेकर 25% तक का इंटरेस्ट भी लगता है, जो कि कहीं ज्यादा होता है। काफी ज्यादा हमें चार्ज पे करना पड़ जाता है पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के बाद। तो गाइस देखिए जब हमारी मर्जी हो पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस को हम जब चाहे जिस भी महीने में हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर जिस महीने हमें पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस की जरूरत नहीं है तो हम ऐसे ही पोस्टपेड में हम पड़े रहने दे सकते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हम पर चार्ज नहीं लगता है। जिस महीने हम पेटीएम पोस्टपेड के जितने बैलेंस को हम यूज करते हैं सिर्फ उसी अमाउंट पर चार्ज लगता है। लाइट यूजर्स और मिनी यूजर्स को, डिलाइट यूजर्स को कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आप भी आप समझ ही गए होंगे कि किस किस पेटीएम पोस्टपेड पर चार्ज लगता है और किस पेटीएम पोस्टपेड पर चार्ज नहीं लगता है, और इस तरीके से आप भी अपने पेटीएम पोस्टपेड के ड्यू बैलेंस को आप पे कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।